ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर अब सामने आ गई है। जिस मौत की गुत्थी को सुलझाने में अब तक कई एजेंसियां नाकाम साबित हुईं, उस रहस्यमयी मौत का आखिरी और सबसे बड़ा सच अब दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम ने एक बंद लिफाफे के अंदर कैद कर दिया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और पुख्ता अपडेट सामने आई है कि ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह तैयार होकर एक सील बंद लिफाफे में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के हाथों में अब पहुंच चुकी है। अब एम्स की इस मेडिकल रिपोर्ट के एक एक शब्द और गहराई से किए गए अध्ययन के आधार पर ही सीबीआई गुनहगारों के खिलाफ अपनी तफ्तीश के अंतिम चक्रव्यूह को अब आगे बढ़ाने वाली है। अब सीबीआई तमाम कड़ियों को जोड़कर एक अपनी जो है वो रिपोर्ट दाखिल करेगी ताकि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा हो। ट्विशा शर्मा की मौत साधारण खुदकुशी थी या फिर एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी? इस सवाल का जवाब अब गवाहों के बयानों से नहीं बल्कि एम्स की इस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपा हुआ है। सीबीआई ने इस केस की कमान संभालते ही सबसे पहले मेडिकल एविडेंस को पुख्ता करने के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल टीम से दोबारा शव का परीक्षण करवाया था और एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो इस वक्त सीबीआई के पास टेबल पर पहुंच गई है, अब उनके पास में मौजूद है। जांच एजेंसी अब इस बात की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तथ्यों में क्या अंतर है। क्या वाकई पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो बदलवाई गई थी या फिर उसमें जांच में कुछ कमियां थी? सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने घटना वाले दिन ही मौत के स्पॉट पर जाकर वहां से हर एक बारीक सबूत को भी साथ में इकट्ठा किया था। इसमें सबसे अहम कड़ी वो लिगेचर बेल्ट यानी फंदे के निशान और वो बेल्ट है जिससे ट्विशा का शव लटका हुआ पाया गया था। लिगेचर बेल्ट से गले पर बनने वाले निशानों की गहराई और दिशा ये साफ साफ बयां कर देती है कि किसी इंसान को फंदे पर लटकाया गया था या फिर उसने खुद वो आत्मघाती कदम उठाया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे घिनौना और रूह कपा देने वाला हिस्सा तब सामने आया जब सीबीआई की साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक टीम में ट्विशा के मोबाइल फोन और डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स के डेटा को अब पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। मृतका के परिवार ने शुरुआत से ही चीख चीख कर यह आरोप लगाया था कि ये कोई सुसाइड या फिर मौत का मामला नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे एक सोची समझी हत्या का मामला है। रिकवर की गई उन सीक्रेट व्हाट्सएप चैट्स में इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं कि ट्विशा को उसकी शादीशुदा जिंदगी में लगातार बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा था और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट तो सामने ये आया है कि उस चैट में इस बात का साफ जिक्र है कि ट्विशा का पति समर्थ सिंह उस पर बेहद गंदी नियत से शक करता था। समर्थ लगातार ट्विशा के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए उससे ये बेहद घटिया सवाल पूछता था कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है यानी जो उसकी जो प्रेगनेंसी है आखिर उस बच्चे का असली बाप कौन है। चरित्र पर उठाए गए इस घिनौने सवाल ने ट्विशा को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और यही वजह है कि सीबीआई की पूरी जांच जो है अब मुख्य रूप से तीन सबसे बड़े और अहम बिंदुओं पर आकर टिक गई है। पहला तो यह है कि अबॉर्शन यानी कि जबरन जो गर्भपात कराया गया था या फिर वो सहमति से हुआ था। दूसरा है प्रेगनेंसी के दौरान दी गई यातनाएं और तीसरा है मौत वाले स्पॉट से मिले तमाम वैज्ञानिक फॉरेंसिक सबूत। इन कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए सीबीआई के जांबाज अफसरों ने उस मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के भी आधिकारिक बयान और पूरे क्लिनिकल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं जहां पर ट्विशा का मानसिक तनाव का इलाज करने का दावा आरोपियों द्वारा ही किया जा रहा था। पहले तो आरोपियों ने खुद ही अपने बचाव में यह दावा किया था लेकिन अब वही उनके गले की फांस बन चुका है। डॉक्टर के पर्चे और मेडिकल हिस्ट्री से सीबीआई अब ये सच उगलवाने के लिए बेहद नजदीक पहुंच चुकी है कि क्या ट्विशा सच में किसी अवसाद से पीड़ित थी भी या फिर समर्थ और उसकी मां गिरिबाला द्वारा दिए जा रहे लगातार टॉर्चर की वजह से वो डॉक्टर के पास में जाने पर मजबूर हुई थी। इन सभी कड़ियों को जब सीबीआई क्रमबद्ध तरीके से अदालत के सामने रखेगी तो फिर आरोपियों का बचना नामुमकिन हो सकता है। सीबीआई की इस ताबड़तोड़ और वैज्ञानिक जांच का असर अब जमीन पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इस पूरे संदिग्ध मौत मामले के मुख्य आरोपी यानी कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह का सारा रसूख और हेकड़ी अब पूरी तरह से धरी की धरी रह गई है। कानून का हंटर चलते ही अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को अब सिरे से खारिज करते हुए उन्हें सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आने वाली जो डेट है यानी कि 16 जून
अब वो तय करेगी कि उस डेट पर सीबीआई अपने क्या जो सबूत हैं, जो जांच है, वो अदालत के सामने रखती है। इस वक्त ये दोनों गुनहगार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद हैं। जेल की सलाखों के पीछे हुए समत और गिरिवाला से सीबीआई की टीम आने वाले दिनों में जेल के भीतर जाकर भी कड़ाई से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एम्स की बंद लिफाफे वाली जो रिपोर्ट है, इस सामने आने के बाद में अब सीबीआई के पास में ऐसे और भी ज्यादा तीखे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब दे पाना शायद आरोपियों के उसके बाद नहीं है। वहां पर आरोपियों से सच उगलवाने की कोशिश अब सीबीआई कर सकती है। अब इस केस की अंतिम चार्जशीट बेहद मजबूत और वैज्ञानिक गवाहों के आधार पर सीबीआई तैयार करने की कोशिश भी कर रही है। पीयूष शर्मा की इस संदिग्ध और दर्दनाक मौत ने एक बार फिर से समाज के भीतर छुपे उन भेड़ियों को बेनकाब कर दिया है जो शादी के बाद में एक महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर प्रताड़ित करते हैं कि उनकी जान ही चली जाए। लेकिन सीबीआई की ये मौजूदा और बेहद आक्रामक जांच ये उम्मीद जगाती है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और व्हाट्सएप चैट्स अदालत में इन गुनहगारों को फांसी के फंदे या फिर उम्र कैद की सख्त से सख्त सजा दिलाकर ही दम लेगा। तो पीयूष शर्मा मौत मामले में एम्स की इस गुप्त रिपोर्ट पर, सीबीआई के इस कड़े एक्शन पर और पति समर्थ द्वारा प्रेगनेंसी पर उठाए गए इस घटिया सवाल पर आपकी क्या राय है और आपको क्या कुछ लगता है कि क्या वाकई सीबीआई इन गुनहगारों को सजा दिला पाएगी या फिर सीबीआई के पास में वो सबूत नहीं है जिससे इन गुनहगारों को सजा हो? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सीबीआई के इस पूरे जो उनका काम करने का तरीका है उस पर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।